परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। यहाँ मार्केट में जाते हो तो सूटकेस में पैसा ले जाते हो और थोड़ा सा सामान गोल्ड वोल्ड लो या कुछ डायमंड लो तो कितना सा लेकर आते हो, थोड़ा सा लेकर आते हो। और परमात्मा के पास मुट्ठी में चावल लाते हो, ये कर देना ये कर देना ये कर देना। हमने कि नौकर समझ लिया कि इतना काम कर देना, और नहीं तो सिर्फ कहते अब तो इनमें को तो ये तो सच्चे ही नहीं रहे। अरे ये तो सच्चे हो गए, पर आदमी कितना बेईमान है, अपने पैसों से भगवान लाता, दूसरे दिन उसी भगवान से पैसे मांगने पहुंच जाता है। अरे उसने इतना दिया है, उससे क्या मांगते हो? मांगना है तो निज पद दीजिए मोए, मेरे न चाहे कछु और, इस रत्नत्रय निधि दीजिए उन्हें। वो रत्नत्रय मांगो जो आज तक नहीं मिला। एक बार भी श्रद्धा हो जाती तो आगामी समय में आज हमारी ये हालत नहीं होती। आज हम मंदिरों में भिखारी की तरह, हमारे जीवन में कोई मायूसी नहीं होती, क्योंकि जीने की कला आना चाहिए। धर्मात्मा तो कहता है मैं नरक में भी रहूं, तुम्हारे चरणों में श्रद्धा बनी रहे। मैं नहीं चाहता हूं स्वर्ग और बड़ी कोठियां और धन के अंबार, ये दे दो जिस भिखारी को चाहिए। मुझे तो एक चीज देना, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मेरी भक्ति तुम्हारे चरणों में बनी रहे, और तुम्हारे चरण हमारे दिल में बने रहे। कैसे चरण? ये वाले चरण नहीं, वो आचरणवान चरण बने रहे जो इतनी संपत्ति के बीच भी अपने अंदर थे। ये चरण की कभी बात आई है? सच बताना। आप लोग मंदिर में बैठे हो, रोज बोलते भगवान, वहां बुला लो, लेकिन सत्य जिंदगी भर नहीं सुनाते हो। सुनने वाला चला जाता तब सुनाते हो राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य। हमने कहा कितना बेईमान आदमी है, जीवन भर बेचारे को सत्य में ना जीने दिया, ना सुनने दिया, ना रहने दिया। हम हमेशा कहते हैं बाबूजी ये आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहां हम खून गिरा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। और जिस दिन सांस गिरे सबको फोन लगा दोगे और सब आएंगे तैयारी से कि आए और ले चलो इन्हें। हमने कि रहने दो, बेचारे ने इतना कमाए, इतनी तो बेइज्जती मत करो। उसे कम से कम इतना जमीन खरीदे, एक आध खेत में उसकी अच्छी स्मृति बना दो। क्या 3 दिन बाद जानते हो, और कहने लगे हम उनके आज फूल चुनने गए थे। हमने कि राख में से कहीं फूल निकलते हैं? बेईमानी की भी हद होती है। अरे बेईमानी की भी हद होती। कभी कहीं फूल देखे हैं क्या? राख में से फूल निकलते हुए। आग में कहीं फूल निकलते हैं क्या? आग में सोना तपता है तो जरूर सोना कीमती हो जाता है। तुम जीवन में त्याग की आग में, हम पढ़ते भी है, रागे आगे दंगे सदा
ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद वे। हमने जीवन भर कहते हैं राग याग दगे सदा। कौन से जीवन में किस दिन विराम आएगा जब आप कहोगे हम तृप्त हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि घर में रहते हुए भी एक सन्यास की क्रमिक विकास करना। हमारे जीवन में कितने सुंदर पड़ाव 4 आयाम बताए थे कि 25 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहना, जहां वासनाओं की एक कणिका तक नहीं आ पाती है, उस आश्रम में रहना। आज हमारे बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं? जो हमारे बच्चों को 25 साल तक एक दाम्पत्य जीवन से वासना की आंधियों से बहुत दूर खड़े होते थे और वो निर्भीक, निर्द्वंद, निर्लोभ जीवन जीते थे। एक सन्यासी से आनंद भरा जीवन, जीवन की ऊर्जा जिस समय ऊर्ध्वगामी हुई थी, विकसित हुई थी, नया आयाम लिया था, नए सोपान पे कदम रखा था, उस समय क्या बढ़िया जिंदगी थी। मैत्री भाव था, सबके प्रति साम्य भाव था, सारी कलाओं का विकास हुआ था। एक जीवन का अपूर्व आनंद था। चाहे वो लकड़ी तोड़े, चाहे घास लाएं, चाहे जानवरों को खिलाएं, चाहे खाना बनाएं, जीवन में संपूर्ण विकास था। शस्त्र सारी कलाएं सिखाई जाती थी उन्हें। और उसके बाद जब 25 साल के बाद वो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते थे तो उन्हें एक बोझ लगता था, जिम्मेदारी लगती थी, पारिवारिक एक उत्तरदायित्व था जो उन्हें निभाना था। लेकिन वो पूर्व की स्मृति उन्हें बार बार कचोटती थी कि वो जिंदगी पुनः कब मिलेगी, उसी का प्रयास रखना। जो ये कितना आनंद भरा मैत्रीपूर्ण जीवन जिया था वो कब मिलेगा। इसलिए वो 25 साल तक अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए दाम्पत्य जीवन में पूर्ण विकास था उसका, क्योंकि वासनाओं ने उसके पहले उस जीवन को नहीं जाना था। इसलिए और उसके बाद जैसे ही उसका बच्चा बड़ा हो जाता था, विवाह होता था, वैसे ही वो वानप्रस्थ हो जाता था, यानी उदासीन रूप से घर में रहता था। कुछ निर्देश देने हो तो देता था, लेकिन लिप्त होकर नहीं रहता था। और एक अंतिम पड़ाव पर घर में रहता हुआ भी सन्यासी की भांति हो जाता था, घर में ही सन्यास फलित हो जाता था। ये लक्ष्य हमारा है क्या? बुढ़ापे तक कहते हैं यदि 80-100 साल की हो जाए, कहने लगे बस पड़पोते का ब्याह और देखे। और सच पूछो हमारे यहाँ खराब खराब चीजों को बढ़िया विवाह नाम, हमारे यहाँ शुभ विवाह लिखा जाता है। आज शुभ होता है विवाह में? क्या शुभ होता है? परमात्मा को पीठ हो जाए, लेकिन कैमरे वाले को पीठ नहीं होना चाहिए। परमात्मा को देखकर तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं आती, कैमरे वाले को देख के मुस्कुराते। बताओ ये परमात्मा की पूजा? परमात्मा के चरणों में तो औपचारिकता से आधे तो बाहर ही खड़े रह जाते हैं, उनके तो जूते नहीं उतरते हैं। परमात्मा के सामने डांस भक्ति नहीं होती है। एक कौ भक्ति तो ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे जैसे जबरदस्ती किसी ने सजा दे रखी। और आप समझ गए घोड़ी के आगे कितना डांस करते हो। हमारे यहाँ बाजारू महिलाएं आती थी डांस करने। पहले किराए की औरतें आती थी, कोई घर की औरतें बाजार में नहीं नाचती थी। आप देखो घर की औरतें बाजार में डांस कर। सोचो हमारा पतन कितना हुआ है। और हम कहते धर्म का बहुत विकास हुआ। इसको धर्म का विकास कहते हैं? ये प्रदर्शन हुआ है, आत्मदर्शन नहीं हुआ है। ये अभिनेता बने हो, मोक्ष मार्ग के नेता की शुरुआत भी नहीं हुई है। इसलिए कहा गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। घर में रहता हुआ सबसे लड़के नहीं रहता है। अभी कभी कभी देखना भी महिलाएं कहती हमारा तो इस कीड़ा कूचते हुए जिंदगी निकल गई। अरे कौन कहता है तुम कीड़ा कूचो? हमारे यहाँ ग्रस्त आश्रम उस सन्यास की सीढ़ी है। घर में रहते हुए एक अवस्था ऐसी आए जब कसायों में मंदता आ जाए, उदासीनता आ जाए, लेकिन दुश्मनी नहीं हो जाए।
दुश्मनी हो गई इसका मतलब तुमने जड़ में जहर घोल दिया। क्योंकि जितने राग द्वेष परिणाम हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जितने आर्तरौद्र परिणाम है, वो क्या है? दुर्गति के कारण है, पाप बंध के कारण है। और वही मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं, नहीं पूछे तो और अच्छी बात है। एक जीवन पर अपना स्वयं का संकल्प बनाओ कि परिवार वाले हमसे बात कर लें, इतना ही बहुत है। अपने दिन मत भूलो कि एक दिन हुआ था जब आप विवाह के बाद आए थे, तो जिस माँ ने 25 साल तक अपने बेटे को तोते की तरह पढ़ाया था, पत्नी 5 दिन में उसे कबूतर की तरह पढ़ा देती है, सब उसका हो जाता है। सोचो एक समय आएगा जो जीते जी हट गया, मेरा मोह हट जाए उससे, लेकिन नहीं, वो ही अधिकार बना रहता है कि मेरा बेटा मेरे से बिना पूछे करता नहीं था, ये कौन आ गई। फिर मन में आता है कुछ कर दिया होगा इसके, मायके में तो चलता ही है, कुछ खिला पिला दिया होगा। अरे खिला पिला क्या दिया, हम घर में रहते हुए ऐसे रहें कि जैसे सचमुच हम हीरा हो जाएं। कंकड़ की जिंदगी बहुत जी है, आज एक चौहरी मिला है जो हमें कंकड़ को हीरा कर देगा। ये पत्थर क्या थे? पत्थर थे, किसी कारीगर के हाथ में पहुंचे तो प्रतिमा बन गए, लेकिन सच पूछो किसी संस्कारवान के हाथ में पहुंचे तो परमात्मा बन गए। हम कैसे कंकड़ हैं कि जीवन भर कंकड़ रहे आते हैं। हमारी यात्रा तो उसी तरह से है। एक कंकड़ ने कहा क्या तुम्हारे साथ जीना, मैं तो विदेश की यात्रा पे जाऊंगा। कोई मन चला मिल गया, उसने लिया और कंकड़ ऊपर फेंक दिया। ऊपर भी क्या फेंका, राजमहल पर शीशे पर टकराया, और राजमहल के शीशे पे टकराया, खिड़की का शीशा टूटा और अंदर चला गया कंकड़। पत्थर खुश हो गया, पत्थर खुश हो गया, कहने लगे वाह, इसी की तो यात्रा की तलाश थी। आज मैं क्या सुंदर व्यवस्थाएं हैं, मेरे स्वागत के लिए इतनी तैयारियां, यहाँ कालीन लगे हैं, अगरबत्ती, सुगंध, फूल बिछाए गए हैं। मैं तो, मेरी तो किस्मत खुल गई। मैं सोचता ही था जिस दिन ऊपर जाऊंगा तो अलग मेरी खातिरदारी होगी, लेकिन जैसे ही शीशा चटकने की आवाज आई, एक नौकर आया और उसने उठाया कंकड़ को और फेंका। कंकड़ फिर अपने कंकड़ समूह में भी नहीं पहुंच पाया, ना जाने किस नाली में चला गया। हमारी हालत भी यही है, हम एक कंकड़ थे लेकिन शंकर बनने के लिए आए थे। हम इंसान की तरह पैदा हुए थे, भगवान की तरह मरना चाहिए। आपसे माता जी ने कहा कि तुम कैद में, तो तुम्हें लगा हम कैद में नहीं है। क्यों? माँ का गर्भ किसी कैद से ज्यादा कम है क्या? माँ का गर्भ भी एक कैद ही है। सच पूछो उस कैद से भी ज्यादा कैद है। लेकिन हमें कभी याद आती है कि हमने इसी जन्म में कितनी मिन्नतें की थी, तब ये जन्म पाया, तब ये जीवन पाया। जीवन में क्या किया है? शांति समागम हरि भजने तुलसी दुर्लभ धोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।